दुनिया की हर ऊंचाई पर इंसान पहुंचा, लेकिन एक पर्वत ऐसा है जिसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। ना इसीलिए कि वो सबसे ऊंचा है, बल्कि इसीलिए कि वो सामान्य नहीं। तिब्बत की ठंडी और वीरान धरती पर 6,638 मीटर ऊंचा एक पर्वत, जिसे हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। 4 धर्म एक पर्वत, क्या ये संयोग है? बौद्ध धर्म में इसे चक्र संवर का स्थान माना जाता है, जैन धर्म में इसे अष्टाई पद कहते हैं और तिब्बत में बौद्ध धर्म में उसे स्वर्ग का द्वार माना जाता है। और कहते हैं कि जिसने भी इसे चढ़ने की कोशिश की वो कभी लौट के वापस ही नहीं आया। और कहते हैं कि कैलाश पर्वत एक पहाड़ नहीं बल्कि पृथ्वी का एनर्जी एक्सिस है, और कुछ वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का स्पिरिट नॉर्थ पोल भी कहते हैं। कैलाश पर्वत एक सवाल नहीं बल्कि कई सारे सवाल है। तो सच क्या है और कहानी क्या है, तो आज के इस वीडियो में पूरी कहानी जानने वाले। आज से कुछ साल पहले कुछ प्रोफेशनल माउंटेनियर्स की जो कई बड़े बड़े माउंटेनियर्स की पीक तक पहुंच चुके थे, यह सोचते कि अब जाएंगे और कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ाई करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है। और क्योंकि वो चढ़ने तो जाते हैं, थोड़ी दूर तक चढ़ते भी है, बट थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करते हैं कि उनकी जो उंगलियां है उनके नाखून बड़ी रफ्तार से बढ़ रहे थे। थोड़ी देर ऊपर चढ़ते और वो यह रियलाइज करते हैं कि उनके जो बाल है वो उसकी लंबाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्हें ऐसा फील होने लगता है कि माने उनकी जो उम्र है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, यानी कि वो बुजुर्ग हो रहे हैं। उन्हें ऐसा यह फील होता है कि वो डिसीजन लेते हैं अब वो ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे और वो नीचे वापस लौट जाएंगे। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके 1 साल के अंदर ही जितने भी माउंटेनियर्स थे उन सभी की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या छुपा है इस कैलाश पर्वत के अंदर, इस मिस्टीरियस कैलाश पर्वत के ऊपर, जिसकी वजह से 2001 के अंदर जब चाइना ने अपना हेलीकॉप्टर भेजती है इसकी रिसर्च करने के लिए, तो उन्हें कुछ ऐसा मिलता है कि उसी समय क्लाइंबिंग बैन कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा अपनी सैटेलाइट की मदद से जब रिसर्च करता है इस पर्वत की, तो कुछ ऐसी इमेजेस सामने आती है जिसकी वजह से हर कोई शॉक हो जाता है। तो क्या सच में यहाँ पर कुछ छुपा है? कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कैलाश पर्वत के अंदर एलियंस रहते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं यहाँ पर रहते हैं उनके भगवान। तो चलिए आज समझते हैं पूरे का पूरा डिटेल में कि कैलाश पर्वत के अंदर क्या छुपा है, किस लिए छुपा है और ऐसा किस लिए होता है। साइंस की मदद से द रियलिटी ऑफ मिस्टीरियस माउंट कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे कि कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर छुपा हुआ है। यू वॉन्ट बिलीव, आई वॉज ऑलमोस्ट यूज बिलीव। माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचा है, फिर भी कैलाश पर्वत के ऊपर आज तक सिर्फ एक ही, जबकि मैं 2 आदमी के बारे में बताऊंगा कि कैलाश पर्वत के ऊपर कुल 2 इंसान ही अभी तक पहुंच चुके हैं। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार रशियन माउंटेनियर जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स थे, जिनका नाम था सरजी, वह एक शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढते हैं माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ने का। वो अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, पर जैसा जैसे वो ऊपर जाते हैं तो उनको मन में एक फीलिंग आती है यहाँ पर चढ़ना एकदम सही नहीं है। तो वो नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं, और जब वो नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने ऐसा फील आता है कि उन्होंने एकदम ही सही किया उस पहाड़ पे ना चढ़ के। ऐसा एक और बार भी हुआ था जब चाइना के एक बहुत फेमस माउंटेनियर्स राइनहोल्ड उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप जाओ और आप कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ के आओ और देखकर आओ कि आखिरकार क्या छुपा है कैलाश पर्वत के ऊपर। पता है राइनहोल्ड कौन थे? जो माउंट एवरेस्ट की पीक पर बिना ऑक्सीजन सप्लाई के चढ़ चुके थे। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन्स पर बहुत ही इजीली क्लाइंबिंग की है, पर उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट से ऐसा बोला कि यहाँ पर चढ़ना सही नहीं है और आपको भी इस पहाड़ पे किसी को भी चढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्या छुपा है इस पहाड़ के अंदर, और वो ऊपर उसी को पता करने के लिए 2001 के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट अपना एक हेलीकॉप्टर भेजती है, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि चलो कोई इंसान नहीं चढ़ सका तो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, तो अपने हेलीकॉप्टर को भेजती है। और वो उसी दिन हेलीकॉप्टर को भेजती है जब मौसम एकदम क्लियर था, यानी वो एकदम सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। किसी दिन एकदम मौसम अच्छा होगा, हवा एकदम साफ चल रही होगी ताकि उनका हेलीकॉप्टर ऊपर तक जा पाए। लेकिन उस दिन पता है क्या होता है? जैसा कि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा होता है, अचानक से काले बादल आ जाते हैं और मौसम एकदम से खराब हो जाता है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था। तभी वो हेलीकॉप्टर का पायलट था, वो उस हेलीकॉप्टर को वापस से नीचे लेकर आ जाता है। उसी समय चाइनीज गवर्नमेंट 2001 के अंदर क्लाइंबिंग ऑन माउंट कैलाश पर्वत को बैन कर देती है। तो उसका जो रहस्य छुपा है वो आज आपको मैं बताने वाला। 4 सिंपल पॉइंट्स की मदद से हम समझने वाले।
पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या सच में माउंट कैलाश के ऊपर कोई हायर सिविलाइजेशन रहता है या ऑलरेडी रह चुका है? आपका क्या आंसर है? आपको क्या लगता है, यस और नो? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपकी पूरी राय बदलने वाली है। तो समझते हैं 4 पॉइंट्स की मदद से। पॉइंट्स नंबर 1, जियोग्राफी और माउंट कैलाश। तो देखो यार, ये जो माउंट कैलाश है ना, ये पहाड़ इंडिया के अंदर आता था पहले, लेकिन जो इंडिया और चाइना वॉर हुई थी ना 1962 में, उसके अंदर उसकी वजह से जब चाइना ने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरी अपने कब्जे में कर ली थी, तो ये जो कैलाश पर्वत था ना, चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर चला गया था, यानी कि अब चाइना का पार्ट बन चुका था माउंट कैलाश। अब उसकी जियोग्राफी ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैलाश पर्वत से 4 अलग अलग रिवर निकलती है, और पता है वो चारों रिवर उनकी अलग अलग डायरेक्शन में है। एक रिवर नॉर्थ में, एक रिवर ईस्ट में, एक रिवर साउथ और एक रिवर वेस्ट में है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग। पर इससे भी ज्यादा एक और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि माउंट कैलाश के पास 2 लेक है, जो कि एक का नाम है मानसरोवर और दूसरे का नाम है राक्षस ताल सरोवर। अब ये मानसरोवर लेक है ना, पता है एकदम प्योर वाटर की लेक है, एकदम मिनरल जैसी। ये इतने प्योर वाटर की लेक है ना कि यहाँ पर लाइफ बहुत ही इजीली एडजस्ट हो सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, कि यह जो पानी है, यह हाइट पे होने के बाद भी इतने कम टेम्परेचर में भी कभी भी फ्रीज नहीं होती, यानी कि कभी भी जमती नहीं है। जबकि वो राक्षस ताल है ना, वो एकदम अपोजिट है। उसका पानी है वो एकदम से सॉल्टेड वाटर है, यानी कि एकदम से खारा पानी है। वहां पर कोई भी जानवर एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। अब एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, कि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जो राक्षस ताल का पानी है ना, वो कभी कभार अचानक से गायब हो जाता है और कभी अचानक से वापस आ जाता है। इसी वजह से उस लेक को द गोस्टेस्ट लेक भी बोला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मिस्ट्री इसकी जियोग्राफी के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है, कि माउंट कैलाश के साउथ साइड पे ज्यादा बर्फ रहती है, जबकि साउथ साइड पे होती है ना, वहां पर सनराइज बहुत ही ज्यादा पड़ती है, यानी कि सूरज बहुत ही ज्यादा रहता है। तो अब आप खुद सोचो, जहां पर ज्यादा धूप पड़ रही है वहां तो बर्फ कम होनी चाहिए, बट यहाँ पर एकदम अपोजिट है ना। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात। तो साइंटिस्ट इसका एक ही जवाब देते हैं, जो कि उसकी लोकेशन। जो माउंट कैलाश है ना, उसका हम एक और नाम से बोलते हैं द सेंटर ऑफ अर्थ, या फिर एक्सिस मुंडी। एक ऐसी लोकेशन जहाँ से आसमान और पृथ्वी का मिलन होता है। इसका मतलब होता है कि यह एक ऐसे रीजन लोकेटेड पे है ना, कि जहाँ से सारी चीजों का सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप माउंट कैलाश को कैलकुलेट करोगे ना, तो स्टोन हेड से तो इसका जो डिस्टेंस है वो आएगा 666 किलोमीटर, और अगर हम नॉर्थ पोल से कैलकुलेट करेंगे तो उनका डिस्टेंस भी एकदम अपोजिट, यानी कि एकदम सही से सेम ही आएगा। और साउथ पोल से ये डिस्टेंस एकदम इसका डबल आता है, यानी कि 13,332। ये शायद इसका आंसर हो सकता है। इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन का अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। द लाइट एंड साउथ मिस्ट्री। 1919 के अंदर अर्नेस्ट, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, वो सोचते हैं कि हम जाएंगे कैलाश पे और अपनी सारी टीम के साथ रिसर्च करके आएंगे। तो वो काफी दिन वहाँ पर बिताते हैं, वहाँ के पत्थरों पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च करते हैं, और उसके बाद वो एक किताब लिखते हैं, वेयर डू वी कम फ्रॉम। और उस किताब के अंदर उन्होंने क्लियरली बताया है, यह जो कैलाश पर्वत है ना, यह एक मैन मेड पिरामिड है। यहाँ से रात को 7 अलग अलग रंगों की रोशनी दिखाई देती है। और यह बात सिर्फ उन्होंने नहीं बोली, बहुत सारे लोकल पीपल जो कि आसपास रहते हैं, उन सभी ने बताया कि रात को कई बार अलग अलग 7 रंग उन्हें दिखाई देते। उसके साथ साथ रात को बहुत अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशन भी वहां से सुनाई देती है। पर इसका भी बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। 2015 में एक रशियन साइंटिस्ट जाते हैं और रिसर्च करते हैं, जो कि कैलाश पर्वत के आसपास जो पत्थर है ना, उनपे वो बहुत सारे रिसर्च करते हैं, और रिसर्च सबको शॉक कर देती है, क्योंकि वहां से यह पता चलता है कि वो फ्रीक्वेंसी आती है अराउंड 5000 गीगाहर्ट्ज की आती है। अगर आपको नहीं पता, 5000 गीगाहर्ट्ज जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा और बहुत ही खतरनाक हो सकती है, और नॉर्मली इतनी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं हो करती। यानी वहां पर कुछ तो ऐसा है जिस वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी की चीजें वहां पर प्रेजेंट है। और शायद इसलिए ही 1938 के अंदर हिटलर अपनी एक टीम को भेजते हैं माउंट कैलाश की तरफ रिसर्च के लिए, क्योंकि हिटलर को यह पता चल गया था कि शायद माउंट कैलाश के अंदर कुछ तो एनर्जी के सोर्सेज छुपे हुए, जिसको वह ढूंढ लेते हैं तो इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा जब नासा रिसर्च करती है ना, तो उन्हें यह पता चलता है कि कैलाश पर्वत के अंदर कुछ तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट्स जिसे हर एक साइंटिस्ट शॉक हो गया, वो ये था कि माउंट कैलाश के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाती थी, कभी ज्यादा तो कभी कम हो जाती थी। साइंस इसके सिर्फ 2 ही रीजन देते हैं। रीजन नंबर 1, या तो कैलाश पर्वत के अंदर कोई वोल्केनो है,
और रीजन नंबर 2, या तो कैलाश पर्वत के अंदर बहुत बड़ी गुफा है जो कि धरती के अंदर तक जाती है। और शायद जो दूसरा रीजन है यह लिंक होता है हमारी रिलीजियन से, क्योंकि बहुत सारी रिलीजियन किताबों के अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी। कैलाश पर्वत है ना, उसके अंदर एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन ऑलरेडी रह रही है या तो रह चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, द टाइम डायलेजेंस थ्योरी। आप सबने स्टार्टिंग में सुना था कि वह जो माउंटेनियर्स थे जो चढ़ने जा रहे थे उसके साथ क्या हुआ था। उनके जो नाखून थे वो समय से तेज बढ़ने लगे, उनके जो बाल थे वो भी बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ने लगे। और ऐसा किसी एक इंसान के साथ नहीं हुआ था, ऐसा हर बार उस इंसान के साथ हुआ है जो कि इस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से समय से तेज रफ्तार से दौड़ने लगता है। अब इसकी रिसर्च से साइंटिस्ट ने इसके पीछे के 3 एक्सप्लेनेशन बताए हैं। द रीजन नंबर 1, यूवी रेंज। तो अब देखो, ये जो पहाड़ है ना, ये यूवी रेंज बहुत ही ज्यादा होती है, जिस वजह से आपकी स्किन के सेल्स है वो डैमेज होने लगते हैं। और जब आपके स्किन सेल्स डैमेज होते हैं और आपके जो सेल्स है वो रिपेयर भी बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से आपकी जो स्किन की एज है ना वो कम होने लगती है और ऐसा फील होता है कि हम बुजुर्ग होने लगे। रीजन नंबर 2, लो ऑक्सीजन। तो देखो, जब भी हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन वहाँ पर कम होता है, और जब ऑक्सीजन कम होता है उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से आपकी जो एज है वो जल्दी बढ़ सकती है। ये बहुत बार और भी माउंटेनियर के साथ हो चुका है। और रीजन नंबर 3, सबसे प्रोबेबल रीजन, कैलाश पर्वत पर जैसा कि नासा ने बताया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी जो बॉडी है उससे हार्मोन सिस्टम पे कुछ तो चेंजेस आता है। अब एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, बट कुछ चेंज आता है जिसकी वजह से हमारी जो एज है वो टाइम के हिसाब से जल्दी तेज रफ्तार से बढ़ने लगती है। अब इसका क्या सही रीजन है वो आज तक किसी को पता नहीं है और रिसर्च चल रही है, बट ये जो टाइम डायलेजेंस की थ्योरी है उसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि आखिरकार क्या छुपा है कैलाश पर्वत के अंदर। देखो, अगर आपने सुना है, एक स्टोरी है महाभारत की, महाभारत के अंदर लास्ट में पांडव ब्रदर्स थे, वो सब कोशिश करते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की, बट धीरे धीरे सबकी मृत्यु होने लगती है और पहाड़ के ऊपर सिर्फ एक ही इंसान पहुंचता है जिसका नाम था युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर कौन था वो आपको मैं बताऊं, जिसने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया, जो कि इसने अपनी लाइफ में यानी कि अपनी पूरी जिंदगी में किसी से झूठ तक भी नहीं बोला था, वो था युधिष्ठिर। अब ऐसे ही एक 14वीं सेंचुरी के तिब्बत में रहने वाले बुद्धाज, जिनका नाम था मिलारेपा। अब ये जो मिलारेपा थे ना, ऐसा माना जाता है उनकी अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से यह पहाड़ के ऊपर चढ़ाई कर चुके हैं। आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है, बट ऐसा तिब्बत में बोला जाता है कि लोकल पीपल्स का ऐसा मानना है वो जो मिलारेपा है वो सिर्फ एक लौते ऐसे इंसान थे जो कि इस पहाड़ के ऊपर पहुंच पाए थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से। तो है ना बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात। पर अभी ये कहानी खत्म नहीं होती, अभी तो बहुत सारे अननोन सवाल बचे हुए हैं, जैसा कि आखिर समय तेज रफ्तार से क्यों बढ़ता है, आखिर ऐसा क्या छुपा है कैलाश पर्वत के अंदर कि उससे ऊपर से किसी भी फ्लाइट को उड़ने नहीं दिया जाता, यानी उस एरिया को नो फ्लाइट जोन बना दिया गया है। एक और सवाल है जो कि ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कैलाश पर्वत के आसपास सारे एरियाज बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक हो जाते हैं, क्या वहां पर छुपी हुई कोई ताकत है? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में उसके अंदर एक सुरंग है जहां पर हायर सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं? आपका क्या मानना है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, और आपका क्या मानना है इस कैलाश पर्वत के ऊपर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।